अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉस्मोस एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर हमें बताएं कि हमने इन जॉब्स के लिए जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आती हैं तो हमने किस तरह अप्लाई करना है। तो इसलिए फिर हम आज इसके सिलसिले में हम वो वीडियो लेक्चर बनाने जा रहे हैं। तो आपको मुकम्मल आपको डिटेल यहाँ पर बताई जाएगी कि आपने किस तरह ऑनलाइन अप्लाई आपने करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो हर महीने 1 तारीख से लेकर 5 तारीख 6 तारीख यानी कि जो पहले 10 दिन है ना कि हर महीने के किसी भी दिन वो हर महीने वो जो है ना एडवर्टाइजमेंट वो जारी करता है। तो चूँकि जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है तो ये 5 जुलाई को ये एडवर्टाइजमेंट ये जो आया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 जुलाई है, ठीक है। और आपने आखिरी तारीख का इंतज़ार किए बगैर आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहली जो जॉब्स हैं वो है असिस्टेंट चीफ़ की। तो ये आपने वो सारी डिटेल पढ़ लेनी है, क्योंकि आज की मेरी जो वीडियो का टॉपिक है वो SST जनरल जॉब्स के लिए हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ और भी तो काफ़ी सारी जॉब्स आई हैं। असिस्टेंट मैनेजर IT ये भी 17 स्केल की हैं। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर, इंस्पेक्टर। क्योंकि अगर सारी जॉब्स के बारे में बताऊंगा तो फिर जो वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्टी आर्मनेंट, सेकेंडरी स्कूल टीचर, ये हमारी जॉब्स का टाइटल है। सेकेंडरी स्कूल टीचर है तो आपने ये जो केस नंबर है ना ये आपने याद रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है इसका जो टेस्ट होता है वो 3 से 6 महीने तक इसका जो टेस्ट होता है। अब जो 22 जुलाई है ना इसकी क्लोजिंग डेट, इसके 3 से लेकर 6 मंथ तक आपका जो SST जनरल का आपका टेस्ट होगा। तो चूंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा लेट होता है तो जो स्टूडेंट्स है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर भूल जाती हैं। तो फिर जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो वो स्केड्यूल जारी करता है तो वो जो केस नंबर वो लिखा होता है। तो ये सारी जो डिटेल ना आपको शुरू में नज़र आ रही हैं तो वो सिर्फ ये बताता है कि इस केस नंबर का फलाने को टेस्ट है, इस केस नंबर का फलाने महीने को टेस्ट है। तो चूंकि स्टूडेंट्स एडवर्टाइजमेंट वो भूल चुके होते हैं तो इसलिए वो फिर बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं चलता, वो अप्लाई तो कर देते लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि टेस्ट की डेट आ भी गई है, टेस्ट हो भी जाता है। बाद में वो पूछ रही होती हैं कि जी टेस्ट कब होना है। तो इसलिए आपने ये जो डेट है केस नंबर F4 1114/2/2024 R 72024 ये आपने याद रखना है। तो ताकि फिर आपको ये जो केस नंबर आपको स्केड्यूल में जारी होगा तो आपने वो पता चल जाएगा कि आपका इसका टेस्ट है। तो सेकेंडरी स्कूल टीचर SST मेल की ये जॉब्स हैं। तो इसमें परमानेंट ये जॉब्स हैं। डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट यानी कि FGE इंस्टीट्यूशन की हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि 2nd ग्रेड मास्टर डिग्री आपको चाहिए। B.Ed लाजमी है किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आपका वो है किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका BS है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायोलॉजी है, चाहे वो बॉटनी है, चाहे वो ज़ूलॉजी है, चाहे वो इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपका BS हो या मास्टर्स हो वो, और उसके साथ B.Ed लाजमी है। B.Ed अगर आप कर रहे हैं आप यानी कि B.Ed के फर्स्ट सेमेस्टर में है, 2nd सेमेस्टर में है, 3rd सेमेस्टर में है, या आपके 3rd सेमेस्टर के पेपर हो गए हैं, रिजल्ट भी आ गया है लेकिन अभी आपको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपको जारी नहीं हुई तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई तभी कर सकते हैं कि जब आपका किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैचलर हो या मास्टर हो और B.Ed की ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपके पास हो, तब आप SST टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और अगर आपका B.Ed के अलावा आपने MA एजुकेशन की हुई है तो तब भी आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकती हैं। क्योंकि नई पॉलिसी के मुताबिक जो B.Ed है और MA एजुकेशन है और M.Ed है, ये तीनों में से कोई भी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है या डिग्री आपके पास है और इसके साथ आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर है किसी भी सब्जेक्ट में या मास्टर है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। एज लिमिट जो है वो 22 से 30 वो मतलब जनरल एज है और रिलैक्सेशन 5 ईयर्स की, यानी कि आप कह सकती हैं कि 35 ईयर्स जिनकी एज है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं SST मेल के लिए।
नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, सिर्फ एक सीट है मेल्स के लिए। डोमिसल या कोटा, खैबर पख्तूनख्वा की जो माइनॉरिटीज़ हैं तो वो सिर्फ इनकी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा की जो माइनॉरिटीज़ से मेल बिलोंग करती हैं वो इस एक सीट के लिए वो अप्लाई कर सकती हैं, SST मेल के लिए। और आपकी जो पोस्टिंग वो पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। तो ये SST मेल की जॉब्स थी जो सिर्फ एक सीट है। इसके अलावा नर्स की भी काफ़ी सारी सीट्स आई हैं। तो इन सारी जो सीट्स की जो प्रेपरेशन है, टेस्ट प्रेपरेशन, वो दी कोसमोस अकेडमी करवाती है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी जो जॉब्स SST वो फीमेल्स की हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट आपके सामने इसलिए खोला है ताकि आपको यकीन हो जाए कि जॉब्स आई हुई हैं, तो कोई ये ना बोले कि सर एवं ही वो मतलब है वो बना रहे हैं वीडियो, कोई जॉब्स तो आई हैं नहीं हैं। ये आ गई सीनियर टीचर स्पेशल एजुकेशन, ये BS 18 की जॉब्स हैं, 18 स्केल की हैं। इसका जो क्राइटेरिया क्या है, 2nd क्लास या ग्रेड C, मास्टर या बैचलर, वही है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी वो बैचलर होनी चाहिए या मास्टर होना चाहिए। लेकिन पहले तो जो जॉब्स उसमें था कि किसी भी सब्जेक्ट में, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आपका बैचलर या मास्टर सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, ठीक है। ये स्पेशल एजुकेशन में अगर आपका है तभी आप अप्लाई कर सकती हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का या टीचिंग लेवल का, 5 साल का। डिग्री हासिल करने के बाद 5 साल का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है और आपके स्पेशल एजुकेशन में बैचलर है या मास्टर है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, ठीक हो गया। और इसकी एक ही सीट है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ भी कर सकती हैं, फीमेल्स भी कर सकती हैं, मेल्स भी कर सकती हैं, ठीक हो गया। तो ये जॉब्स हो गई। और इसके अलावा फिर आपको आ जाती है यहाँ पर SST फीमेल। ये है वो जॉब्स जिनका आपका इंतज़ार है, SST टीचर फीमेल। तो ये 17 स्केल की जॉब्स हैं, परमानेंट जॉब्स हैं और सीट्स बहुत अच्छी आई हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में सीट्स कम आती हैं, लेकिन यहाँ पर उसने सीट्स बहुत ज़्यादा दी। वही आपका क्राइटेरिया है कि आपकी मिनिमम एजुकेशन आपका बैचलर है या आपका मास्टर है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो आपने BS उर्दू है, इस्लामियात है, पाक स्टडी है, कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आपका बैचलर है या आपका वो मास्टर है। इसके साथ आपका B.Ed लाजमी होना चाहिए, जैसे B.Ed हो या M.Ed हो या MA एजुकेशन हो। इन तीनों में से किसी कोई भी आपके पास ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपके पास हो या डिग्री आपके पास हो तब आप अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप B.Ed के फर्स्ट सेमेस्टर में या M.Ed के फर्स्ट सेमेस्टर में या MA एजुकेशन के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, 2nd के पेपर दे दिए हैं, 3rd के पेपर दे दिए हैं, रिजल्ट आ गया है लेकिन ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई, इन सारे केसेस में आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो एज लिमिट इसकी है 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स में जिनकी जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं, मेल्स अप्लाई नहीं कर सकते। टोटल सीट्स इसमें 102 है। मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। तो टोटल सीट्स है इसकी 102, बहुत अच्छी सीट्स आई हैं। डोमिसाइल मेरिट की जो है ना, ओपन मेरिट, वो 8 सीट्स हैं, यानी कि पूरा पाकिस्तान में से कहीं भी अगर आप बिलोंग करती हैं तो आप इन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। चाहे आप सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं, पंजाब से हों, फाटा से हों, गिलगित बल्तिस्तान से हों, आज़ाद कश्मीर से हों, पंजाब से हों, बलूचिस्तान से हों, कहीं से भी आपका ताल्लुक़ है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। क्योंकि ये जो 8 सीट्स हैं ये पूरे पाकिस्तान के लिए ओपन मेरिट है। पंजाब के इसमें 51 सीट्स हैं, तो उन 51 सीट्स में से ओपन मेरिट है 49 सीट्स और माइनॉरिटीज़ का कोटा है 2 का। सिंध की हैं 11 सीट्स, अर्बन की हैं 8। ओपन मेरिट जो सिंध है ना, यहाँ पर ओपन मेरिट की सारी सीट्स हैं, कोई कोटा नहीं है। सिंध का जो अर्बन है यहाँ पर 8 सीट्स हैं, ओपन मेरिट की 7 है और माइनॉरिटीज़ का एक कोटा रखा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा का ओपन मेरिट की 11 है, यहाँ पर भी कोई कोटा नहीं है। बलूचिस्तान की ओपन मेरिट की 6 है, यहाँ पर भी कोई कोटा नहीं है।
एक्स फाटा की 3 है, यहाँ पर भी कोई कोटा नहीं है। आज़ाद कश्मीर की भी 3 है, ओपन मेरिट की 2 है और माइनॉरिटीज़ का एक कोटा है, और गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है। तो 1 सीट ये और 8 ये 9 हो गई। इसी तरह बलूचिस्तान की 6 ये और 8 ये, बलूचिस्तान की 14 हो गई। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की 11 ये और 8 ये वाली 19 हो गई। और इसके अलावा जो आपका सिंध रूरल है, तो सिंध रूरल का 8 ये और 8 ओपन मेरिट की 16 सीट्स हो गई। इसी तरह जो आपका सिंध अर्बन है 11 ये और 8 ओपन मेरिट 19 सीट्स हो गई। और दूसरा आपके पंजाब का 51 और 8 तो 59 सीट्स पंजाब की हो गई। तो ये था इंफॉर्मेशन कि आपने इनके लिए अप्लाई करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है। तो यहाँ पर आपको सारा मैंने बता दिया कि सीट्स हैं को किस तरह की सीट्स आई हैं, कौन से स्केल की सीट्स हैं, आपकी रिक्वायर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है, क्या क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है, बीएड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर आपका बीएड कंटिन्यू है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं और नंबर ऑफ सीट्स भी मैंने आपको बता दी हैं। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट देख लेने के बाद आपने अप्लाई करना है। तो कुछ न्यूज़ आ रही थी कि जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो फ़ी है वो ऑनलाइन अप्लाई हो सकती है। तो अभी तक वैसे वेबसाइट पे शो नहीं हुआ, लेकिन न्यूज़ आई हुई थी और अथेंटिक न्यूज़ है। तो मैं भी इस एडवर्टाइजमेंट में वो ऑप्शन दें या ना दें, लेकिन फ्यूचर में वो ऑप्शन लाजमी आ जाएगा। तो अभी आपने इंतज़ार किए बगैर आपने अप्लाई कर देना है। तो ये सबसे पहले आपने जो चलान फॉर्म है ये आपने डाउनलोड कर लेना है। ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है चलान फॉर्म को। तो या जौन सा भी बैंक में आपने अप्लाई करना है उस बैंक का आपने नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। बैंक का कोड आपने यहाँ पर लिखना है, वो आप बैंक वाले से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देगा। तो वैसे ये जो फीस है ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में पे हो सकती है। तो यहाँ पर आपने लिखना है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अभी बैंक किसी और बैंक में ये फ़ी पे नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ ये फ़ी पे हो सकती है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। बैंक का कोड आपने लिखना है, ब्रांच आप डिस्ट्रिक्ट की ब्रांच लिखनी है। ये सारी ये जो नंबर 2 और नंबर 3 ये आपको बैंक से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अपना नाम आपने बड़े ध्यान से लिखना है, ठीक है। अपना CNIC नंबर भी आपने बड़े ध्यान से लिखना है। केस नंबर भी आपने अंक खोल के लिखना है। केस नंबर मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये वाला केस नंबर है, ये आपने सारा लिखना है। केस नंबर F4129 ये लिख के तो फिर आपने 2024 है और R, तो यानी कि ये आपने चीज़ यहाँ से आपने कॉपी कर लेनी है, ठीक है। F129 ये लिखा, अगर 20 वहाँ पर वो चलान फॉर्म पर दिया हुआ है तो आपने 24 लिखना है, R भी ऊपर लिखा हुआ है, और 7/2024 आपने लिख देना। ये लाजमी लिखना है और बड़े ध्यान से लिखने, इसमें गलती नहीं करनी। फिर आप अगर गलती करेंगे तो फिर आपका जो है ना आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट ऑफ, तो आप SST फीमेल के लिए अप्लाई कर रही हैं, SST जनरल फीमेल आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर टाइटल भी दिया हुआ है, सेकेंडरी स्कूल टीचर लिखना है या SST लिख ले की बात है। SST फीमेल जनरल आपने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो लिख लें, कोई बात है, ना लिखे कोई भी नहीं। तो अब वो आपकी मर्जी है लिखना या नहीं लिखना। तो फीस इसकी है 300 रुपये, आपने वो पे करने हैं, ठीक है। 300 रुपये यहाँ पर आपने 300 रुपये फीस लिखा और इसको फिर आपने वर्ड में लिखना है 3000 रुपये। तो ये आपने इस तरह इसको फिल कर लेना है और यहाँ पर फिर आपने जो डेट है वो लिख लेनी है और सिग्नेचर, बाकी फिर आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। ये डेट लिख ली, सॉरी आपने इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने ये वाला जो है ना सेक्शन, ये सेक्शन आपने जस्ट फिल करना, ठीक है। बाकी और आपने कुछ भी नहीं करना। तो ये जो तीनों है ना, तीनों आपने फिल करने, एक फिल ने ये भी फिल करना है। उसी तरह जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी होगी वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिखनी है और वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिखनी है। तो ये सारी जो है ना ये सारे आपने फिल करने हैं, अपने हाथों से फिल करके बैंक में आपने 300 रुपये पे कर देने हैं। और इसकी जो रसीद है वो आपने बहुत अच्छी तरह से महफूज तरीके से संभाल के रखनी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो फ़ी पे करके रसीद इधर उधर रख देती हैं, वो उनकी फिर रसीद गुम हो जाती है, वो भूल जाती हैं कि कहाँ पर रखी है। तो वो फिर पेपर जाने के लिए देने के लिए जाते हैं, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं।
और वो फिर पेपर के लिए नाअहल हो जाती हैं, यानी कि वो फिर उस एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आपने ये जो फॉर्म है इसको और जो फ़ी रिसेप्ट रसीद है वो आपने संभाल कर रखनी है। अगर तो ऑनलाइन फ़ी पे वो वाला आ गया सीन, फिर तो आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन चूंकि अभी तक ऑप्शन शो नहीं हुआ वेबसाइट पे, तो तब तक आपने ये जो रसीद इसको आपने संभाल के रखना है। ये रसीद आपने लेके जानी है, वो जब आपका टेस्ट होगा ना तब आपने साथ लेके जानी है। ओरिजिनल रसीद लेके जानी है, कॉपी शुदा रसीद एक्सेप्ट नहीं है, वो रिजेक्ट आपका पेपर हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी करने का, ठीक है। तो आपने ओरिजिनल वो जो रसीद है वो आपने लेके जानी है, तब आप पेपर में बैठ सकती हैं। तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया। सबसे पहले आपने फ़ी पे करनी है, बाद में आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने फ़ी पे कर ली, उसके बाद आपने क्या किया, आपने वेबसाइट को ओपन किया। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, FPSC ऑनलाइन अप्लाई, ये वाला आ गया, FPSC ऑनलाइन अप्लाई आ गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, सबसे पहले जो ऑप्शन है इस पे आपने वो क्लिक कर दिया सबसे पहले ऑप्शन पे। तो फिर आगे आपके सामने ये आ जाएगा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम, तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये स्टेप 1 आपके सामने ये शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई की है 9 मिनट का टाइम है, सॉरी 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको फिलअप करना है। तो आपने चूंकि SST जनरल के लिए अप्लाई करना है, तो आपने SST जनरल यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो SST ये लिखा है, SST टीचर फीमेल, तो इस पर आपने क्लिक कर दिया। तो ये सारी आपको जो एडवर्टाइजमेंट पर लिखा हुआ है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है कि आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स है, मिनिमम एज आपकी 22 ईयर होनी चाहिए, सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, परमानेंट जॉब्स हैं। तो इसका आपने पढ़ाना कि आपने जो 11-12 की जो क्लास है स्कूल में होती है वो वहाँ पर आपने पढ़ाना है। पोस्टिंग कहीं पर भी वो हो सकती है, मैं ज़्यादातर आपके अपने ज़िले में ही होगी पोस्टिंग, तो बाकी ये सारी डिटेल है। तो फिर आपने किस पे टिक कर देना है, क्लिक करना है अप्लाई फॉर दिस जॉब, इस पे आपने कर देना है। तो यहाँ पे अपने आपने CNIC नंबर लिखना है। फिर चूँकि अगर आपने आज फ़ी पे की है तो वो आपने आज की तारीख लिख देनी है 7 जुलाई, ठीक हो गया। तो फ़ी डिपॉजिटेड, कितनी फ़ी पे आपने की है, 300 रुपये आपने फ़ी पे किया, ये आपने क्लिक कर दिया। बैंक का नेम किया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये आपने इसमें फ़ी पे कर दी, इसमें फ़ी पे किया तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। ब्रांच कोड और बैंक ब्रांच वो आपने यहाँ पर लिख लेना जो भी हो, ठीक है। बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट, तो जो इसका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ पर लिख देना है जिस वो इजला से आप हैं। इशुएंस डेट ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल की जो डेट ऑफ इशू है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। और डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो प्रोविंस है वो आपने लिख देना। अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब पे आपने क्लिक कर देना है। जेंडर चूँकि यहाँ पर सिर्फ फीमेल है तो यहाँ पर सिर्फ आपको फीमेल का ऑप्शन शो होगा। रिलीजन आपका इस्लाम है, मुस्लिम है। अगर आप नॉन मुस्लिम तो आप नॉन मुस्लिम पे क्लिक करेंगे। डोमिसाइल का ज़िला आपने लिखना है, जो भी आपका ज़िला हो, ठीक है। टेस्ट सेंटर, बड़े ध्यान से आपने इसको चूज़ करना है क्योंकि स्टूडेंट्स पहले से टेस्ट सेंटर कुछ और रख लेती हैं और बाद में कुछ और रख लेते हैं। तो जो इसका DI खान है, गिलगित है, गुजरांवाले है, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा, स्कर्दू, सक्खर, ये इसके टेस्ट सेंटर हैं। इनमें से कोई भी आपने चूज़ कर लेना है जो आपके लिए आसानी हो। इंटरव्यू सेंटर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो वो गिलगित है, इस्लामाबाद है, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा है, तो वो आप रख सकती हैं। फिर नेक्स्ट है डू यू पोजेस अबव वो एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन, तो आपने इस पर येस पे आपने वो क्लिक कर देना है। इशूएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, जो आपकी जो लास्ट डिग्री है, अगर आपने MPhil किया हुआ है तो वो आपने MPhil की आपने लिख देनी है। अगर आपने बैचलर किया या MSc किया तो वो आपने यहाँ पर आपने उसकी डेट ऑफ इशू आपने लिख देनी है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस है तो फिर आपने येस पे क्लिक करना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे तो फिर आपने नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये कोड है तो वो आपने नीचे आपने वो कर देना है। तो वो फिर उसके बाद आपने सबमिट कर देना है, तो वो फिर आपका स्टेप 1 आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपने वो फॉर्म 1 आपने वो कर लिया तो फिर आपने स्टेप 2 पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर आपने अपलोड करनी है। जो तस्वीर का जो साइज़ है वो 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो आपने कंप्रेस कर लेनी है।
अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर इन जेपीजे या जेपीईजी फॉर्मेट एंड साइज। पिक्चर मस्ट बी आइदर इन ब्लू और वाइट बैकग्राउंड, तो ब्लू या वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। पिक्चर मस्ट शो क्लियरली अप टू द नेक, आपकी गर्दन भी नजर आनी चाहिए। पिक्चर मस्ट शो के क्लियर फेस फ्रॉम फ्रंट, तो फ्रंट से आपने वो पिक्चर लेनी है आपका, वो यानी जो फ्रंट फेस है। पिक्चर मस्ट बी टेकन विद ग्लासेस इफ यूज परमानेंटली, तो अगर आप ग्लासेस यूज कर रहे हैं तो फिर आप वो ग्लासेस ले लें। पिक्चर मस्ट नॉट बी विद सन ग्लासेस, तो जो वैसे जो ग्लासेस होते हैं ना स्टाइलिश वाले, वो आपने नहीं पहनने। अगर आप ऐसे वो मतलब नज़र कमज़ोर है, वो वाले ग्लासेस आप पहन सकती हैं। तो ये थी पिक्चर की, वो आपने वो कर लिया अपलोड, ठीक है। तो फिर जॉब टाइटल वो हो गया, जेंडर फीमेल, रिलीजन मुस्लिम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने वो पुट कर देनी है। वो सॉरी, वो पहली जो आपने स्टेप 1 में पुट की होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। दोबारा आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, डेट ऑफ इशू आपने लिखनी है, दोबारा से अपना नाम लिखना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड का नाम लिखेंगे, अगर आप वो शादीशुदा नहीं है तो अपने वाले का नाम लिखेंगी। डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखेंगी। एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड, तो चूंकि आप एज लिमिट के अंदर हैं तो इसलिए आप वो किस पे क्लिक करेंगी। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो फिर आप वो यानी कि अगर आपकी 35 से ज़्यादा एज है ना, तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट में हैं तो तब आप एज क्लेम वो मतलब वो क्लेम कर सकती हैं कि जी मेरी चूंकि एज लिमिट वो ख़त्म हो गई है, लेकिन चूंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो इसलिए मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं ये क्लेम करना चाहता हूँ। तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप आर्मी से ताल्लुक़ रखती हैं तो तब आपको एज रिलैक्सेशन दे दी जाएगी, यानी कि 35 से ज़्यादा। 35 सब के लिए है, जो 35 से ज़्यादा है ना, अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा हो गई तो फिर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तब आर्मी में है, स्केड्यूल्ड कास्ट है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करती हैं, गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करती हैं, रिकगनाइज ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती हैं। अगर आप बेवा हैं, सन डॉटर ऑफ डिजीज सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस, यानी कि जो आपके जो मतलब है आपके जो फादर थे वो सर्विस के दौरान वो बीमार हो के वो मतलब फौत हो गए या शहीद हो गए हैं, तो उनकी आप बेटा हैं या आप वो बीवी हैं या आप बेटी हैं, तो तब आप एज रिलैक्सेशन के लिए आप क्लेम कर सकती हैं 35 से ज़्यादा। अगर आपकी एज 35 ईयर्स के अंदर है, यानी कि 34 है, 33 है, 32 है, तो फिर आपने क्या करना है, नोट क्लेम पे आपने वो क्लिक करना है। याद रखें 22 जुलाई चूँकि एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट है, तो 22 जुलाई तक आपकी एज 35 ईयर से एक मिनट भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 22 जुलाई तक 1 मिनट भी ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, बशर्ते कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट में हो, आर्मी से बिलोंग करते हैं, ये सारी अगर आप इनमें से कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आप 35 से ज़्यादा एज होने के बावजूद आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। क्लियर? तो ये आपने इसमें कर लिया एज रिलैक्सेशन का। आपने फिर यहाँ पर एड्रेस आपने लिखना है, मोबाइल नंबर वो आपने लिखना है जो किसी दूसरी सिम पे कन्वर्ट ना होता कि आजकल के नंबर टेलीनॉर का होता है और हमने उसको जैस पे कन्वर्ट कराया होता है, वो जोंग पे कन्वर्ट करवाया होता है। ये आपने काम नहीं करना, जो सिम वो नंबर किसी दूसरी सिम पे कन्वर्ट ना हो। टू एंश्योर SMS एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी डू नॉट गिव योर पोर्टेड मोबाइल नंबर विच इज़ कन्वर्टेड फ्राम वन नेटवर्क टू अनदर, जो मैंने आपको बता दिया है। फ़ोन ऑफिस आपका नहीं है तो उसको खाली छोड़ दें। ईमेल एड्रेस आपने वो लिखना जो आप यूज़ करती हैं, तो उस वो फिर आपका वो उस पर ईमेल आता है जब आपका वो मतलब टेस्ट होना होता है। 2 ईमेल लिख दें, अगर पहले पर ना आ जाए तो दूसरे पर आ जाए। डिसेबिलिटी अगर आप माजूर हैं तो फिर आप इस पर यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आपने इसको खाली छोड़ देना, फिर आपने कुछ भी नहीं वो सिलेक्ट नहीं करना। अगर आप वो डिसेबल हैं तो फिर आपने इस पर वो यस वो किसी पे आपने क्लिक करना है जो भी आपको डिसेबिलिटी है। अगर आप माशाल्लाह ठीक हैं तो फिर आपने इसको भी खाली छोड़ देना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी ऐड एजुकेशन आपने वो पुट करनी है। तो आपने मैट्रिक से स्टार्ट होना है, F है वो इंटरमीडिएट हो गया, बैचलर हो गया या BSc हो गया, MSc हो गया, वो सारी आपने 1 बाय 1 आपने करनी है। सबसे पहले अगर आपने मैट्रिक करना है तो फिर आपने मैट्रिक यहाँ पर लिखा वो क्लिक किया,
उसकी आपने डेट लिखी, जिस बोर्ड से आपने किया है। जो मैट्रिक में चूँकि नंबर होते हैं, डिवीजन होती हैं या ग्रेड होता है, तो वो उस पर आपने टिक कर देना है, डिवीजन पे या ग्रेड पे। तो मैट्रिक में अगर आपने साइंस की है तो आपने साइंस पे कर देना है, अगर आपने कंप्यूटर रखी है तो आपने कंप्यूटर पे करके फिर आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो फिर आपका यहाँ पर आपको मैट्रिक ऑप्शन वो मतलब इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। फिर आपने इंटरमीडिएट का करना है, अगर आपने ओ लेवल किया तो आपने ओ लेवल पे क्लिक करना है, ए लेवल किया तो ए लेवल पे क्लिक करना है, अदरवाइज ICOM IECS वो सारे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। इस तरह आपने वो सारी आपने एजुकेशन इंफॉर्मेशन आपने लाजमी पुट करनी है। तो उसके बाद फिर आपने ये इस पे आपने वो क्लिक करना है, आई सर्टिफाई डैट, और सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। चूँकि मैंने ये फिल अप नहीं किए हुए तो इसलिए यहाँ पर मुझे वो सबमिट नहीं होगी। तो जब आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ग्रीन में वो शो हो जाएगा, विंडो में आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपके ऑनलाइन अप्लाई में आपको कोई इशू दरपेश नहीं आएगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी मसला पेश आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकती हैं। तो इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दी कोस्मोस अकेडमी से टेस्ट के, तो आप इस नंबर पे आप वो कांटेक्ट कर सकती हैं 0340। तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आपने वो कांटेक्ट कर लेना है। अगर आप सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तैयारी के लिए, तो हमने उसका न्यू सेशन हम स्टार्ट करने जा रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये नंबर है, तो इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप करना है। ठीक हो गया। तो ये था आज की वो लेक्चर। वीडियो की लेंथ वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन अब ज़ाहिर है कि मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल से मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ताकि आपका कोई भी सवाल आपके माइंड में हो तो उसका सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिल जाए। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपनी जो सजेशन है वो आप इसके कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, कोई भी आपके सवालात हों। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो इस जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।